Hello everyone, this is Madhuri Chaurya in front of you. Welcome on our YouTube channel on English Learner. आज के इस वीडियो में आप सबको बताने वाली हूँ कि एकदम बेसिक से कैसे इंग्लिश सीखा जाता है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप लोग लास्ट तक देखेंगे। और हाँ, मैं बता देती हूँ, मैंने ऑलरेडी इस टॉपिक पे एक दो वीडियोस बना के रखा है, लेकिन आप लोग देखेंगे नहीं। यू आर नॉट गोइंग टू वॉच, बट यू विल आस्क डेफिनेटली क्वेश्चन हाउ टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज फ्रॉम बेसिक लेवल। आप लोग एक बार प्लेलिस्ट क्यों नहीं चेक करते? चेक किया करिए। पर किन्हीं ने पूछे है कि प्लीज़ मुझे बताइए कि कैसे सीखा जाता है, तो मैं 10 मिनट में कोशिश करूँगी कि बहुत अच्छे से डिटेल में आप लोगों को प्रोसेस वाइज बताओ कि मैंने कैसे कैसे किया था। एंड ऑफ कोर्स दिस वीडियो इज़ गोइंग टू इन हिंदी, सो प्लीज़ एडजस्ट, आई कांट स्पीक इन इंग्लिश। आप लोग पूछे यह क्वेश्चन इसलिए क्योंकि आपको इंग्लिश आती नहीं, और इंग्लिश में मैं बनाऊँगी तो किन्हीं को हर्ट होगा, तो प्लीज़ अवॉइड इट। तो मैं बताना चाहती हूँ कि जो जिनको लगता है ना कि इंग्लिश सीखना बहुत मुश्किल है, या फिर नहीं सीख सकते हैं, या ऐसा होता है या ऐसा होता है या एडवांस होता है, नथिंग लाइक दैट। देखिए, मैं एक फंडा बताना चाहती हूँ। बेसिक कुछ होता नहीं है और एडवांस हमें आती नहीं। सपोज दैट एक रूल नहीं, एक बात बताती हूँ। जो चीज़ आप जानते हैं वो चीज़ आपके लिए बेसिक है, कॉमन है, पर वही चीज़ जो नहीं जानता है उसके लिए वो एडवांस है। तो यही मैं बताना चाहती हूँ कि बेसिक हमें आती नहीं और एडवांस कुछ होता नहीं है। तो ये दिमाग से निकाल लीजिए कि एडवांस कुछ होती है चीज़ें, मुझे नहीं आएगा, ग्रामर का ये होता है वो होता नहीं आता है। स्पोकन ख़त्म होने दीजिए, मैं बहुत ही अच्छे से आप लोगों को ग्रामर भी पढ़ाने वाली हूँ। पर हाँ, आप लोग क्या करेंगे पता है? जो मैं पढ़ाऊँगी ना, ये इस तरह के टॉपिक के अलावा भी उसको नहीं देखेंगे आप लोग। यू आर नॉट गोइंग टू वॉच, बट या यू विल आस्क हाउ टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज फ्रॉम बेसिक लेवल। जो मैं बेसिक चीज़ें पढ़ाती हूँ, जैसे कि अभी मैंने वुड का पढ़ाया है, टाइम एंड टेंसेस पढ़ाया है, इंग्लिश स्ट्रक्चर्स पढ़ाया है, इंग्लिश एक्सप्रेशंस पढ़ाया है, जो ज़रूरी है। उसके बिना मैं भी नहीं बोल सकती, एंड यू विल ऑफ कोर्स नॉट स्पीक। तो उसको नहीं देखेंगे, पर हाँ पूछेंगे ज़रूर क्या करते हैं। फिर भी चलिए मैं बताती हूँ कि मैंने क्या क्या किया था। हाँ, बुरा लगता है, लगने दीजिए, क्योंकि मेरे टीचर भी मुझे ऐसे डांटते थे, और डांट पड़ना ही चाहिए। प्यार से मुझे नहीं आता है। जब लगता है कि हाँ, इतना करने के बावजूद भी देखते नहीं हैं और पूछते हैं कैसे, तो थोड़ा सा लगता है दिल पे कि एक बार कोशिश तो करना चाहिए। और ऐसा दिमाग में लाइएगा मत कि आप नहीं कर सकते, कर सकते हैं। चलिए पहले मैं बताती हूँ कि मैंने क्या किया था इंग्लिश सीखने के लिए। मैंने ये बहुत अच्छे से समझ लिया था कि बिना टाइम एंड टेंसेस के मैं नहीं सेंटेंसेस फॉर्म कर सकती हूँ। नहीं का मतलब होता है नहीं कर सकती हूँ। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न टाइम एंड टेंसेस। फर्स्ट थिंग, टेंसेस, टाइम एंड टेंसेस, इस पे फोकस कीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल। लेकिन हाँ, मैं बता देती हूँ कि प्लीज़ मेरा ये ख़ास करके आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वैसे टीचर को ना फॉलो करें प्लीज़। जो ता है, ती है, ते है, था है, थी है, गा है, गे है, ऐसे पढ़ाते हैं टाइम एंड टेंसेस, तो प्लीज़ मत पढ़िए उनसे। खिचड़ी पका के रख देंगे कि दिमाग को। उनसे पढ़िए जो आपको प्रैक्टिकली सिचुएशन समझाए कि कब ये यूज़ होता है, ताकि आप उसको सीख सके। गा है, गे है ऐसे करते रहिएगा तो बहुत खिचड़ी पक जाएगा, यकीन मानिए। और आपको बाद में जाके लगेगा कि अरे यार, सच बोल रही है। मैं अपना ओपिनियन दे रही हूँ, ओपिनियन नहीं, मैं सच कह रही हूँ कि मत ऐसे 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 मत सीखिए। जो ता है ती है करके पढ़ाए, हिंदी टू इंग्लिश मत सीखिए, ना ही इंग्लिश टू इंग्लिश सीखिए। लेकिन जो सिचुएशन से सिखाए, जो प्रैक्टिकल सिखाए, उनसे सीखिए। किन्हीं से भी सीखिए जो वैसे सिखाते हैं, वरना आप आज़ाद हैं, आप किन्हीं को भी देख सकते हैं। पर हाँ, पहला, आप जितना अपना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं ना टाइम एंड टेंसेस को, उसको कीजिए। जितना कर सकते हैं उतना करिए, उतना आप अपना स्ट्रॉन्ग कीजिए। और क्या लगता है मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि बस वीडियोस देखिए और सुनिए? नहीं, आपको मैं बताती हूँ मैंने कितने पापड़ बेला है। इफ़ यू आर एबल टू सी दिस क्लियरली, देन डेफिनेटली सी। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है, देखिए मैंने कितना सारा सेंटेंसेस बनाया। और ये आज का नहीं है, मेरा हैंड राइटिंग ये कब का पता है? 14 तारीख दूसरा महीना 2021। यू कैन सी हियर डेट। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैंने भी पापड़ बेला है, यानी आपको भी पापड़ बेलना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। ये देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस, मैंने कितना सारा सेंटेंसेस बनाया है। लिखा है, बोला है मैंने उसको, रट्टा नहीं है, लिखा है, बोला है। जितना आप लिख लिख के बोलिएगा,
आपको उतना ही क्विक रिजल्ट मिलेगा। आपको होगा क्या ना, जितना आप बनाइएगा, ये मेरा लगभग ऐसे 3-3 नोट्स ख़त्म हो गया, ठीक है। ऐसा 3-3 नोट्स लगभग 2020 से 2021 के जो ड्यूरेशन था तब मैंने ख़त्म किया था। और मैंने बहुत सारे सेंटेंसेस बनाए, इतना सेंटेंस कि आप पूछ नहीं सकते। टीचर लोग तो बस कहते थे 5-5 बनाओ, तो मैं 20-20 बनाया करती थी। मैं अपना बड़ाई नहीं कर रही हूँ, पर सच है, क्योंकि मैं पागल थी इसके पीछे, अभी भी हूँ। ये देखिए, व्हाट, वेयर, व्हेन, बाय, हाउ, ये सब भी मैं कहती हूँ, WH फैमिली वगैरह, इन सब को आप लोग अच्छे से पकड़ बनाइए इन सब पे, क्योंकि यही बेसिक चीज़ें हैं ना जो आपको, इन सब के बिना यू कांट स्पीक दिस लैंग्वेज। प्लीज़, कोई अगर कोई भी आपको सजेशन करता है क्या कि आप इज़, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, इन सब को हटा के व्हाट, वेयर, व्हेन, वाई, हाउ, ये सब को हटाकर आप इंग्लिश बोलेंगे? तो संभव ही नहीं है। जो बेसिक बेसिक चीज़ें होती है ना, उस पर फोकस कीजिएगा। टाइम एंड टेंस फर्स्ट चीज़ है, आप इसको जितना आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं ना, स्ट्रॉन्ग कीजिए। ऐसे अगर आपको 3 नहीं 13 अगर ख़त्म करना पड़े तो करिए, लिखिए, बोलिए, लिखिए, बोलिए। हर एक तरह से क्विक अपने माइंड को इतना ट्विस्टेड बनाइए ना कि किस तरह का भी सेंटेंस एकदम क्विक फॉर्म कर दे। ये ना सोचे अच्छा मैं कर रही थी तो फिर वो जाएगा, ऐसे नहीं। काम ख़त्म हुआ, ये वाला काम कर रही हूँ तो ये वाला, इस तरह से मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है प्रैक्टिकली, आप वो देखिए, पर देखेंगे नहीं। दूसरा मैं आपको बताती हूँ मॉडल्स, क्योंकि मैंने मॉडल्स उस टाइम पे बहुत पढ़ा था। इसको देखिए, मॉडल्स पढ़िए, मॉडल्स पढ़िए, बस एनंशिएशन का फ़र्क है, आप कुछ भी पढ़िए चलेगा। मॉडल्स जितना सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हैं करिए। 100 नहीं, 100 तो कुछ नहीं, 1000 नहीं, जितना आप लिख सकते हैं ना, हर एक 7 सब्जेक्ट होता है ना, 7 सब्जेक्ट पे बनाइए। जितना बना सकते हैं मॉडल्स, उतना उस पर परफेक्शन हासिल कीजिए। बहुत ही क्विक रिजल्ट मिलेगा, इतना कि आप होश आपका उड़ जाएगा कि सच में ये पॉसिबल भी होता है, लेकिन मेहनत तो करेंगे नहीं। तीसरा, WH फैमिली इसको कहते हैं। ये 9 लोगों का परिवार होता है। जितना आप इस पे बना सकते हैं इंटरव्यू, क्या मैं जा रही हूँ, मैं क्यों जा रही थी, क्या मैं कर रही थी, मैं क्यों कर रही थी, मैं कहाँ जा रही थी, मैं वहाँ क्यों नहीं जा रही थी, मैं वहाँ कैसे जा रही थी, मैं वहाँ क्यों नहीं जाऊँगी। इस तरह के जितना भी है ना, आपको लगता है कि टफ है, उतना बनाइए सेंटेंसेस, बहुत ही आपको क्विक रिजल्ट देगा, यकीन मानिए। चौथा, वर्ब्स फॉर्म्स, जितना आप इसको रट्टा मार के यूज़ कर सकते हैं ना, बेसिक जो डेली यूज़ में हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, उतना आप इसको यूज़ कीजिए। टाइम एंड टेंसेस में, मॉडल्स में, WH फैमिली में, उतना बेहतर होगा। अब ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, ये हो गया। अब इसके साथ मैंने क्या किया था पता है? 5th, थोड़ा सा स्ट्रक्चर मैंने लिया था। स्ट्रक्चर लास्ट नहीं कहूँगी, स्ट्रक्चर। अब देखिए, मैंने 2-3 ही स्ट्रक्चर मैंने आपको पढ़ाया था, लेकिन हाँ, लास्ट जब स्पोकन इंग्लिश का रहेगा ना, मैं 2-3 महीना सिर्फ स्ट्रक्चर पे आप लोग को पढ़ाऊँगी, क्योंकि बहुत सारे स्ट्रक्चर है मेरे पास। तो मैं नहीं पढ़ा रही हूँ, खैर वो अलग बात है, लेकिन आप किन्हीं और का भी तो चैनल फॉलो कर सकते हैं ना। बी बैंकर है, इंग्लिश इन्फॉर्मेशन सेंटर, ऐसा कुछ है, उनको फॉलो कीजिए। वो लोग बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, मैं भी पढ़ती थी उनसे। उन लोगों से आप हेल्प लीजिए, स्ट्रक्चर वगैरह। जितना आप स्ट्रक्चर पे बना सकते हैं सेंटेंसेस, उतना बनाइए, हर एक तरह से बनाइए। मैं क्यों शौकीन हूँ करने की, मैं क्यों नहीं शौकीन हूँ खाने की, बहुत इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस फॉर्म कीजिए, लिखिए, नोट्स में लिखिए, यादगार बनेगा। मैं इसीलिए नोट्स में तैयार करती थी, क्योंकि मुझे पता था इन द फ्यूचर मैं ये काम करूँगी, तो मुझे दिखाना है प्रूफ कि मैंने भी पापड़ बेले, एंड यू हैव टू ऑफ कोर्स डू दैट थिंग। और 6 मेरे ख्याल से, स्पीक विद योर सेल्फ। इतना सारा कंटेंट है ना, अब यू डोंट नीड टू फाइंड आउट पार्टनर। प्लीज़, मैंने किसी पार्टनर को नहीं खोजा था, क्योंकि मैं जब बातें करती थी तो लोग कनेक्ट करने से पहले ही कट कर देते थे, इतना बकवास मैं बोला करती थी। तो मैं पार्टनर के लिए सजेस्ट नहीं करूँगी, आप खुद अपना पार्टनर बनिए। अब बोलेंगे कैसे बातें करें खुद से? बस बातें करिए, अपने हमजात से बातें कीजिए, कुछ भी बात कीजिए अपने से, कभी बात करने की कोशिश तो करिए, बहुत अच्छा लगेगा। तो अपने आप को पार्टनर बनाइए, बस छत पे वॉक करते करते ऐसे कीजिए, आज मैंने क्या किया, आज व्हाट आई डिड टुडे, आज ऐसा ऐसा मैंने क्या काम नहीं किया,
ऐसे इंग्लिश बोलिए, बोलते रहिए, जितना आप बोलेंगे ना माइंड उतना आपका फास्ट सेंटेंसेस फॉर्म करना स्टार्ट कर देगा, पर करेंगे नहीं। अब आपको क्या करना है, स्पीक करने के बाद डेली हो सके ना थोड़ा थोड़ा रीडिंग करिए। अगर नहीं भी रीडिंग करेंगे तो ये काफ़ी है। अब इतना सारा आप सेंटेंसेस बनाएंगे तो रीडिंग कर के ही बनाएंगे ना, तो रीडिंग करना छोड़ दीजिए। लेकिन हाँ, कार्टून्स देखिए थोड़ा बहुत, ताकि आपको जो वर्ड्स रहता है ना सही आपको समझ में आए, समझने में दिक्कत ना हो। पता नहीं आप लोगों के साथ ऐसा कैसे होता है, लेकिन सबसे पहले मैं इंग्लिश को समझना ही स्टार्ट की थी। मैं लगभग 60 टू 70% अंडरस्टैंड कर लेती थी सेंटेंसेस को, लेकिन बोल नहीं पाती थी। तो मुझे समझ में आया कि बोलने का दिक्कत है, तो उस पर मुझे काम करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा वीडियोस देखिए, अपने से बातें कीजिए। इन सब में मुझे लगता है दिन भर में आपको 1 से 2 घंटा देना काफ़ी है, इनफ बहुत इनफ है। मैं तो 4-5 घंटा दिया करती थी, क्योंकि मैं ज़्यादा इसके लिए सीरियस थी। तो इतना काफ़ी है। थोड़ा सा रीडिंग कीजिए, थोड़ा सा सुनिए, थोड़ा सा ही बातें आप जितना कर सकते हैं खुद से। 24 घंटा में आप कोशिश कीजिए कि 24 घंटा आप खुद से बातें करें। बोल के करिए और अच्छी बात है, नहीं तो माइंड में करिए और अच्छी बात है, कैसे भी करिए, बस बातें कीजिए। तो ये देखिए प्रोसेस है, ये प्रोसेस आपको लगभग 3-4 महीना लेगा। उसके बाद फिर धीरे आपको खुद पता चलेगा कि क्या प्रोसेस है सीखने का। आप खुद इसमें फिर मास्टर बन जाएंगे, आप खुद दूसरे को सलाह देंगे, जैसे मैं देती हूँ अभी आप लोग मुझसे पूछते हैं क्यों, क्योंकि मैंने कभी ना कभी पापड़ बेला है, अभी भी बेल रही हूँ। 2 साल 3 साल के बाद आप लोग पूछेंगे मैम हाउ डिड यू लर्न दिस लैंग्वेज, मैम हाउ यू आर एबल टू टीच दिस लैंग्वेज। क्योंकि 2-3 साल बाद मेरे पास काफ़ी एक्सपीरियंस हो जाएगा, मैंने काफ़ी अच्छे टीचर से मैंने इंग्लिश सीखा है ऑनलाइन। तो ऑफ कोर्स मैं उन नॉलेज को सिखाऊंगी तो मेरे अंदर वो डेफिनेटली गेन होगा नॉलेज। तो कहीं ना कहीं मैं 2-3 सालों के बाद डेफिनेटली अच्छा खासा उसका नॉलेज रखने लगूंगी। तब भी आप पूछेंगे मैम हाउ डिड यू लर्न दिस लैंग्वेज। तो देखिए बिना पापड़ बेले कोई ऑप्शन नहीं है, देयर इज़ नो एनी शॉर्टकट्स। मेरे पास बिल्कुल नहीं है शॉर्टकट्स। मैं नहीं आपको कह सकती 10 मिनट की वीडियो में आप इंग्लिश फोड़ देंगे फाड़ देंगे, ऐसा नहीं मैं प्रॉमिस करने वाली हूँ, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता, अगर ऐसा होता है तो आप लोग कर सकते हैं, आप लोग महान है, पर मैं महान नहीं हूँ। यही बस बोलना चाहती हूँ। और मेरा एग्ज़ाम चल रहा था, 12th क्लास में मैं पढ़ती हूँ, अगर आप लोग जानते होंगे तो मैं 12th में हूँ। तो बिहार बोर्ड से हूँ, तो मेरा मीडियम हिंदी है। तो आज लास्ट पेपर था सेंटअप का, तो मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, पर मैं फिर भी कोशिश कर रही थी कि आप सभी से कनेक्ट रहो। और हाँ, बहुत ही लोग जल्दी मुझ पे विश्वास कर रहे हैं। लगभग अभी 540 लोग हमारे फैमिली में जुड़ चुके हैं। सभी को दिल से धन्यवाद मुझ पे विश्वास करने के लिए, फैमिली से जुड़ने के लिए नहीं, मुझ पे विश्वास करने के लिए। क्योंकि कुछ सोच समझ के मुझ पे यकीन किए होंगे, मैं उसको कभी नहीं तोड़ूंगी, मरते दम तक नहीं, ठीक है। तो ठीक है, इसी के साथ आप सभी से अलविदा कहना चाहती हूँ। अपना ख्याल रखिए और अपने सपनों का भी। मैं फिर मिलूँगी एक बार, तब तक के लिए नमस्कार, बाय।